रात्रि को आपके मोहल्ले में चोर आता है और सबको मालूम है कि रोज आता है, तो आपके कितने मोहल्ले के लोग होंगे जो सोते होंगे? नींद आएगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं आएगी। जिसको मालूम है कि हमारे मोहल्ले में चोर आता है, हमारी कॉलोनी में चोर आता है, हमारी सोसाइटी में चोर आता है, हमारे सेक्टर में चोर आता है, या हमारे नज़दीक में, हमारी गली में, हमारे आसपास में चोर आता है, तो वो उसको नींद नहीं आती। उस गली के लोगों को, उस सेक्टर के लोगों को, उस कॉलोनी वालों को नींद नहीं आएगी। उसका नींद आना बंद हो जाएगा। फिर उसको नींद नहीं आ रही, फिर उसको निंद्रा नहीं आ रही है, क्योंकि उस सेक्टर में, उस कॉलोनी में चोर आ जाता है तो किसी को ये भय लगने लगता है कि चोर आया था परसों के दिन, उनका सामान ले गया, कल चोर आया था उनका ले गया, कहीं ये हमारा ना ले जाए, कहीं हमारा सामान ना ले जाए। इसलिए हम रात भर नींद नहीं आती है, रात भर निंद्रा नहीं आती है। अब जैसे रात भर नींद नहीं आ रही है, रात भर निंद्रा नहीं आ रही है क्योंकि किसी का सामान ले गया, हमारा ना ले जाए, उसी तरह ये जब हम एक विचार करिएगा, चोर आया, रात्रि को आया, मोहल्ले में आया और पूरे मोहल्ले की नींद उड़ गई कि ये लेकर ना चले जाए। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। हम कहते हैं उनको मालूम है कि यमराज आएगा और इस आत्मा को खींच कर ले जाएगा, इसलिए नींद उड़ी पड़ी होती है कि कोई आएगा और खींच कर ले जाएगा। निंद्रा कहाँ है? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक परिस्थितियां व्यक्ति को भगाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने अगर जागना सीख लिया, हम जाग रहे हैं, हम जागृत हैं, तो परिस्थितियां हमको भगा भी नहीं सकती। आप अगर शिव के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव भक्ति में रमे हुए हो, शंकर के स्मरण में रमे हुए हो, शिव की भक्ति में कुछ नहीं कर रहे, केवल उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगा दे रहे हो, पोछा लगा दे रहे हो, सेवा कर दे रहे हो, उसमें भी आपकी शिव भक्ति रमी है, तो इतना जानना कि एक कोई अगर किसी सेठ के यहाँ पर काम करता है, बहुत दिनों तक काम करता है, तो सेठ की दृष्टि में वो आ जाता है, तो उसके घर में जब शादी आती है, किसी सेवक के घर में, किसी चाकर के घर में, किसी नौकर के घर में जब शादी आती है, तो सेठ उसमें से निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है, सेठ थोड़ी सी पूंजी निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है। सेठ जब धन निकाल कर उसको देता है कि तेरे यहाँ शादी है, इसको कर लीजिए, ये धन ले जाओ, इसमें ये शादी पूरी कर लो। आपने जो समय निकाल कर परमात्मा को दिया है, आपने जो समय निकाल कर भगवान को दिया है, क्या चाहिए भगवान को? आप नारियल लेकर आते हो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाता है क्या? अरे जम के बोलो जरा। तुम श्रीफल लेकर आती हो, नारियल लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? चिरौंजी लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? मिठाई का 1 किलो का डब्बा लेकर आती हो, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? तुम ढेर सारा फल फूल लेकर आओ, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? भगवान गुरु और गोविंद
गुरु और महादेव। अगर सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु, गुरु गोविंद, गुरु महादेव, गुरु और भगवान तुम्हारी वस्तु से कभी प्रसन्न नहीं होते। गुरु और भगवान, तुमने जो गुरु को समय दिया है, जो तुमने परमात्मा को समय दिया है, गुरु और भगवान उस समय को अपना जानकर तुम पर कृपा कर देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। वो धन से या वस्तुओं से प्रसन्न नहीं हो। वो धन और वस्तुओं की प्रसन्नता उसकी नहीं रहती है। हम भगवान को अगर समय दे रहे हैं, आज आप लोग यहाँ पर आए हो, पूरी चैनल वाले तो क्या हम कहें, इन लोगों को बोलेंगे कि ये रोड पर आप लोग बैठे हुए हो, पूरी रोड पर लोग बैठे हैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक ऐसे चले जाओ और आधा पौन किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक इधर चले जाओ, जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं उससे ज़्यादा पूरी रोडों पर लोग, चारों तरफ की रोडों पर बैठे हुए हैं। इतना भक्त आया चारों तरफ की रोड पर। रोड को छोड़ दो, छोटी छोटी गलियां जिसमें माइक की आवाज भी नहीं जा रही होगी, उस गलियों में भी लोग बैठे हुए हैं। जिस गलियों में गाड़ियां नहीं घुस पाती उसमें लोग भक्त उसमें बैठकर कथा सुन रहे हैं। क्या दिया है आपने परमात्मा को? क्यों आए हो यहां पर कथा सुनने के लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे दिए गए श्रीफल से, तुम्हारे दिए गए नारियल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। तुम्हारे दिए गए फल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। तुम्हारे दिए गए लड्डू के डब्बे से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। गुरु और भगवान की प्रसन्नता होती है जब उसका भक्त उसको अपना कीमती समय परमात्मा को जब देता है, तो भगवान भी कहते हैं कि तूने मुझे समय दिया तो मैं भी तुझे समय दूंगा। तूने आज मुझे समय दिया है, एक दिन आएगा तो मैं तुझे समय दूंगा। तूने मुझे समय प्रदान करा है, मेरे लिए तू अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गया, मेरे लिए तू अपना द्वार छोड़कर मंदिर आकर बैठ गया, मेरे लिए तू रोज मंदिर आता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे लिए तू बेलपत्र तोड़ कर लेकर आता है, मेरे लिए तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरे लिए राम नाम कृष्ण नाम भजता रहता है, जपता रहता है। तो आपने परमात्मा को समय दिया है, और हमें परमात्मा से क्या चाहिए? समय ही तो चाहिए। जब कोई विषम परिस्थिति में फंस गए, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़े हो, कोई तकलीफ आ गई, आईसीयू में पड़े हो, तब तुम भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? तुम्हारे परिवार वाले क्या बोलेंगे भगवान से? भगवान इनकी उम्र बढ़ा देना, भगवान ऐसी कृपा करना, भगवान इनकी लंबी उम्र कर देना, मेरे सुहाग की उम्र लंबी कर देना, इन बच्चों के पिता की उम्र लंबी कर देना, भगवान कृपा करना, इनको थोड़ा समय और दे दो परमात्मा, इनको समय दे दो परमात्मा, थोड़ी उम्र और बढ़ा दो परमात्मा। हम भगवान से मांगते क्या है? हम मांगते हैं इनकी उम्र बढ़ा दो, इनका समय और बढ़ा दो, इनकी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान भी कहता है, तूने मेरी कथा में समय दिया था, इसलिए अंत समय में जब तकलीफ में होगा तो मैं तुझे समय दूंगा। आ गया तेरा समय, समय आ गया तेरा कि तुझे मरना है। उसके बाद भी राजा श्वेत की कथा कहती है, राजा श्वेत प्राण त्यागने का समय आ गया और भगवान का भजन में लगा था, तो भगवान ने कह दिया इसने मुझे समय दिया था, इसलिए इसको थोड़ा समय और दो और जाओ तुम यहाँ से। यमदूत इसको नहीं पकड़ सकते, यमराज इसको छोड़ो यहाँ से, तुम छोड़ कर जाओ। यमदूत कहते हैं इसका अंतिम समय, भगवान कह रहे हैं इसने मुझे समय दिया, मेरी सेवा करी, मेरे को जल चढ़ाने आया, मेरी आराधना करी, मेरे मंदिर में चाकरी करी, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये मेरी सेवा में लगा रहा, इसलिए इसने मुझे समय दिया है तो मैं इसको समय दूंगा। और वो अभी आप अपना समय भगवान को दे रहे हो और भगवान तुमको जो समय देगा, अंत समय
प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये अंत समय में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे काका जी, तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारे जीजा जी, तुम्हारी जीजी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारा पोता, तुम्हारी पोती, तुम्हारा नाती, तुम्हारा पंती, तुम्हारा रिश्तेदार, जितना भी है ना, जिसको तुम समय दे रहे हो ना, ये तुम्हारे काम आखिरी में नहीं आएंगे। वेंटिलेटर पर जब पड़े रहोगे, इन सबको डॉक्टर बाहर निकाल देगा, सबको। जब सब बाहर निकल जाएंगे, तुम डॉक्टर से कहोगे ये हमारा जीजा जी आंदो ना अंदर। डॉक्टर के जीजा होगा तेरा, चल निकल बाहर यहाँ से। आईसीयू रूम में कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर के पास कोई नहीं आएगा। ये हमारा बेनोई जी है, इनको तो अंदर आंदो, 5 मिनट तो आंदो, चलो बाहर निकलो यहाँ। उस अंत की घड़ी में, उस वेंटिलेटर की घड़ी पे, उस दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा। उस दुख की घड़ी में तब मेरा देवाधिदेव महादेव, जिसको तुमने समय दिया है, वो सामने खड़ा हो जाएगा। दुख की घड़ी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। दुख की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा। एक पत्र आया है, शंभू एक पत्र आया है, इस पत्र को देखिएगा। मेरा नाम देवकी रानी ध्रुव है। मेरा नाम देवकी रानी ध्रुव है। मैं गांव किरना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 32 वर्ष है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवकी रानी ध्रुव, गांव किरना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 32 वर्ष है। मैं क्या बखान करूँ गुरुदेव बाबा का। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? हाँ, हाथ हिला दो बहन एक बार। हाँ जी, ठीक है। मैं बखान क्या करूं गुरुदेव। मेरी तबीयत 2022 में अचानक खराब हो गई। मेरे गले में एक छाला हो गया था और मैं खाना नहीं खा पा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बहुत कुछ बोला। आखिरी में उसने कह दिया डॉक्टर ने कि ये छाला ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए कहा। अब मन में डॉक्टर ने इतना कह दिया कि ये छाला साधारण नहीं है और इसका ऑपरेशन करना है और ये सहज बीमारी नहीं है, सरल नहीं है कि जल्दी समाप्त हो जाए। अब करा क्या जाए। तब मेरे को किसी ने कहा कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल पीना चालू करो, शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। अभी तक हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, अब मंदिर के चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया। और तब मंदिर के चक्कर लगाना चालू करा। मैंने पशुपति व्रत नहीं करा, मेरे पति ने मेरे लिए पशुपति व्रत करा। गुरुजी, मेरे पति ने मेरे लिए पशुपति व्रत करा। रोज मेरे पति भी मंदिर जाते, मेरे लिए चरणामत लेकर आते, बेलपत्री लाते। मैंने खाना चालू करा। बाबा डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे और उन्होंने जो बीमारी का लक्षण बता दिया था, वो सारी रिपोर्ट दूसरी बार में नील आ गई और मेरा छाला समाप्त हो गया। ये अंत समय में आता है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठ जाइए। अंत समय में वही आए। मेरे मामा जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे काका जी हैं, मेरी बुआ जी है, मेरी बहन है, मेरे रिश्तेदार हैं। कौन आने वाला है? तुमने जिसको समय दिया। एक पत्र और है, देखिए।
मैं उषा गुप्ता, पति श्री संजय गुप्ता, दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम उषा गुप्ता, पति श्री संजय गुप्ता, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है, जहाँ कहीं भी बैठी। दिख गई क्या उधर? हाँ पीछे हैं, हाथ हिला तो एक बार बहन। हाँ जी दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। ऐसे हाथ हिला तो एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी ठीक है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ गुरुदेव। मेरे पति संजय गुप्ता के मुंह में दिसंबर 2022 में छाला हो गया था। जांच में पता चला कि कैंसर है। गुरुजी, हम इलाज हेतु टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ले गए। 26/1/2023 में रायपुर संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में भी उनका इलाज चालू हुआ, ऑपरेशन हुआ। गुरुदेव, दूसरी बार फिर वापिस बीमारी उपज गई। शरीर ऐसा नहीं कि फिर वापिस ऑपरेशन कराया जाए। अब करा क्या जाए? सबको मोहल्ले की माताओं को मंदिर जाते देखती थी तो मैं भी मन में सोची कि अब इन्हीं के भरोसे चलते हैं। और बाबा को जल चढ़ाने लगे। वो जल लाकर पति को देने लगे। बाबा जी सिर में वो जल लगाते थे, गले में लगाते थे। फिर वापिस जो गांठ बता दी गई थी कि वापिस गांठ हो गई है और वो गांठ वापिस वही की वही है, तब जल पी पी कर, बाबा की सेवा कर कर, मंदिर में बाबा का आराधना कर कर दूसरी बार जांच कराने के लिए हम फिर पहुँचे तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और बाबा की कृपा से हमने कहा था जब अगर इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी तो हम पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दो वापिस। हर हर महादेव। विराजिए। श्री शिवाय नमस्तु। ये रिश्ते हम मना नहीं करेंगे कि आप रिश्ते ना निभाइए, आप निभाओ। बहू को जितना समय देते हो, पोता पोती को जितना समय देते हो, बेटे को जितना समय देते हो, अपनी दुकान को जितना समय देते हो, अपने व्यापार को जितना समय देते हो, अपनी फैक्ट्री को जितना समय देते हो, अपनी नौकरी को जितना समय देते हो, अपने परिवार वालों को जितना समय देते हो, उन सारे समय में से केवल अगर आप 1 मिनट का भी समय अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा कर दे रहे हो तो वो समय जो तुमने परिवार को दिया वो काम भले ना आएगा, पर तुमने जो महादेव को समय दिया वो समय तुम्हारा महादेव ने अपने खाते में जोड़ कर रखा है। मेरी जीजू, आप लोग मंदिर जाती हो? यहां जितनी बैठी हैं जाते हो मंदिर? तुम्हारे घर के पास मंदिर है? कितनी देर लगती है मंदिर जाने में? 5-1 मिनट लग जाते होंगे। आप 1-2 मिनट में मंदिर में जल चढ़ा के आ भी जाते होगे। 10 मिनट का समय लगता है। प्रतिदिन का 10 मिनट जोड़कर रख लो, प्रतिदिन का। कितने महीने जा रही हो? 3 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई जब उसकी चित्त वृत्ति हो, जब उसका मन। एक माँ तो यहां पर बैठी हुई है जो 2011 से शिव महापुराण की कथा सुन रही है। हमारी एक माँ बैठी है यहाँ 2011 से। कहाँ बैठी है? हाथ हिलावा। 2011 से शिव पुराण की कथा सुन रही है, जिसके 12 बच्चे मर चुके थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। जिसका 13वां बच्चा 2011 से कथा सुन रही है और फिर उसने कथा में से कहीं सुन लिया था कि एक बेलपत्री खाना चालू करूं और हो सकता है मेरा 13वां बच्चा बच जाए। और 12 बच्चे जिसके मर गए, गर्भ में आते थे मर जाते थे, जन्म लेते थे मर जाते थे। तब
13वें बच्चे के लिए उसने पूरे 9 महीने बेलपत्र को हर रोज खाया और बाबा से प्रार्थना करी, तब वो 13वां बच्चा 2011 में उसको जन्म, 13वां बच्चा। और 2011 से बाबा का स्मरण कर रही, 2011 में उसको, जब 11 तक उसके 12 बच्चे मर चुके थे, तब शंकर की आनंदता उसने श्रवण करना प्रारंभ कर। उस समय तो ये टीवियों पर ज़्यादा हमारा प्रसंग आते नहीं थे, छोटे मोटे यूट्यूब पर लोग सुन लेते थे और कहीं छोटा वो चैनल होता उस पर, ये आस्था वगैरह पर तो अब लोग सुनना चालू करे, पर लोगों ने उसको जो शुरू से सुना उसने अपने जीवन में उतारा। शिव तत्व परिवार को दिया समय, नाते रिश्तों को दिया समय, वो समय जोड़ कर रखना, और जो भोलेनाथ जी को दिया समय। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, गलियों में बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, छतों पर बैठे हो, गाड़ियों पर बैठे हो, दुकानों में बैठे हो, और हम क्षमा भी मांगेंगे आप लोगों से कि लगभग आज 20 से 25 हजार लोगों को रेलवे स्टेशन से यहाँ तक नहीं आने दिया।